ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित जुबली हॉल में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली की 3 दिवसीय 14वां महाधिवेशन हुआ समाप्त। समापन समारोह में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा एवं मदन सहनी भी उपस्थित थे। वक्ताओं ने कई बातें कही, वहीं कर्मचारी के संबंध में भी इन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। राष्ट्रीय स्तर संघ का भी चुनाव हुआ, जिसमें बिहार प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर इन्हें मनोनीत किया गया है। वहीं इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र क्या करते हैं, किस हाल में हैं, उच्च शिक्षा में बैठे लोगों को चाहिए कि इसका आकलन करें। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति पर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया। इन्होंने स्पष्ट कहा कि कुलपति के नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कुलपति की नियुक्ति हो जाती है। वो विजिलेंस की डर से हमेशा मुख्यालय से भागे रहते हैं। कुलपति ही मुख्यालय से भागे रहेंगे तो शैक्षिक संस्थान की क्या स्थिति होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब कुलपति ही मुख्यालय में नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय का क्या हाल होगा। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो उच्च शिक्षा में बैठकर और विश्वविद्यालय स्तर पर जो जिनकी नियुक्ति होती है वो सही आदमी की नियुक्ति हो, जिससे कि विश्वविद्यालय का काम का सही हो। वहीं समय पर छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर भी इन्होंने चिंता जाहिर की। इन्होंने कहा कि अगर छात्रों को समय पर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनका भविष्य क्या होगा। इन्होंने पत्रकारों के सवालों का दिया जवाब। इन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो इन्होंने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कि भाई हम लोग भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के पास भी तो लोग आते हैं, तो हम लोग सामने में देख रहे हैं या उनके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस होता है वाइस चांसलर जो बनते हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, कैसे लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं। अब तो ट्रांसपेरेंसी काफी आ गई ना, अब तो टेक्नोलॉजी है ना। हम कोई डिसीजन लेते हैं पटना दिल्ली में तो गांव के लोगों को 15 मिनट में पता चल जाता है। तो जो बहाली हो रहा है वो गड़बड़ आदमी है कि सही आदमी जो बन के आ रहा है वो सही है कि, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी चला है। तो मैं तो लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं, मैं कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इन सब इंस्टीट्यूशन को कैसे व्यवस्थित हो, कैसे अब कोर्स ही है, अब ये सब कोर्स का कितना रिजल्ट मिलता है, क्या कोई और टेक्निकल कोर्स करना चाहिए, कुछ और चीज ऐड करना चाहिए जो लाइफ में कुछ और कर सके, बेटर कर सके इस चीज को, तो करिकुलम कुछ चेंज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये चीज मिसिंग है अभी भी बिहार के यूनिवर्सिटी में। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन, और ये इंपॉर्टेंट है कि जो वाइस चांसलर है उनका अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट बढ़े कि सही वाइस चांसलर आ रहे। उसकी भी कमी जो मुझे लगता है, उसका भी प्रोसेस मुझे भी लगता है करेक्ट प्रोसेस है। जो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आते हैं वो मुझे भी लगता है कि करेक्ट प्रोसेस से कोई यहाँ पे आ रहे हैं, उनका भी एक ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। जो आ रहे हैं उनका भी अप्रेजल होना चाहिए, भाई साहब आप आए तो क्या किए, कुछ और धंधा में रह के कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान, ये भी जरूर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। आज तो मैं धन्यवाद देता हूं। सर आपने स्पीच आपका हम सुन रहे थे, उसमें काफ़ी अच्छी बात बोली गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बड़ी है तो वीसी को भी चाहिए क्या डिलीवर मत है कि डिलीवर करना चाहिए, क्या हो रहा है। में सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है और अपने स्टेट के बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए करती है। तो जरूर वाइस चांसलर जो आते हैं उनमें वो गुणवत्ता क्षमता है कि नहीं, वो जरूर एनालाइज करना चाहिए और सरकार का में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन चीज़ों में। क्योंकि देखा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आते हैं, अभी तो रिकॉर्ड की बात है ना, कितने तो भागे रहते हैं, विजिलेंस जांच को लेकर भाग जाते हैं। अब बताइए ना, जिसको पढ़ाना है, जो इंस्टीट्यूशन को हेड है, वही भागा हुआ हो या उसी को वे लोग प्रश्न करें,
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। ये बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नहीं तो यहीं के बच्चों को बाहर जाने और चीज़ में तो ठीक हुआ, लेकिन आज अगर सेशन लेट होता है, उनको सर्टिफिकेट लेट मिलता है, तो क्या सैलरी नहीं काटना चाहिए? काहे नहीं सैलरी काटना चाहिए भाई? नहीं आप कर रहे हो तो काहे रहोगे? इस्तीफा दे दो, नहीं चला पा रहे हो तो। मुझे लगता है कि टाइम आ गया कि इसको रीअसेस करना चाहिए। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के ये 14वां महाधिवेशन एवं राष्ट्रीय सेमिनार नई शिक्षा नीति 2020 पर आज 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 2 दिन का कार्यक्रम के बाद आज तीसरे दिन समापन कार्यक्रम है। इस समापन कार्यक्रम में आज जो है सो माननीय मंत्री जल संसाधन श्री संजय कुमार झा जी आए, माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी आए, मान और सम्मान 25 प्रदेशों से जो आए हुए आदमी हैं उनको भी मान सम्मान बढ़ा, और जो है सो हम लोगों ने अपनी मांग के प्रति भी माननीय लोगों को बराबर अवगत कराया है। इसका माध्यम से आपको एक समान जो है यूजीसी द्वारा शिक्षकों की भांति स्केल दिया जाए, टीचिंग को भी। तीसरा है क्या, जो संविदा पर चाहे आउटसोर्स पर जितनी भी बहाली होती है उसको अस्थायी बहाली किया जाए। माध्यम से मांग किए हैं इसमें जो है सो सुधार किया जाए। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने जो है सो 2 दिन तक बड़ी बहुत विस्तृत चलिए। आज हमारा चुनाव प्रक्रिया भी हुई, और उस चुनाव प्रक्रिया के दौरान आज जो है सो हमें भी उस अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कमेटी में उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। बिहार प्रदेश के अलावा मैं भी उस दोनों दायित्व को अच्छा पूर्वक निर्वहन करने का आप लोगों के माध्यम से और जो है सो हम अपने कर्मचारियों को आश्वस्त किए हैं कि हम अपना जो है सो काम को सुचारू रूप से करेंगे।